हेलो साथियों, स्वागत है सभी को यशपाल एग्जाम स्टडी में। आइए चलिए देखते हैं संविधान के कुल 30 प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर हमसे पहला क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? पहला 26 नवंबर 1935 में, दूसरा 15 अगस्त 1947 में, तीसरा 27 सितंबर 1925 में या 26 जनवरी 1950 में। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, 27 सितंबर 1925 में। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? पूछा है हमसे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? पहला नागपुर, दूसरा भोपाल, तीसरा आगरा, चौथा अहमदाबाद। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका। इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर पहला, नागपुर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? विकल्प नंबर पहला मोहन भागवत, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा मोरारजी देसाई और चौथा केशव बलराम हेडगेवार। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, केशव बलराम हेडगेवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? पहला 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 अप्रैल 1980, तीसरा 26 जनवरी 1950 में या अन्य। चलिए बताइए। इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर दूसरा 6 अप्रैल 1980 में। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? पहला 27 सितंबर 1925 में, दूसरा 25 मार्च 1960 में, तीसरा 21 अक्टूबर 1951 में या अन्य। चलिए बताइए क्या होगा इसका। इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? पहला नई दिल्ली, दूसरा गुजरात, तीसरा झारखंड, चौथा महाराष्ट्र। चलिए बताइए। पूछा है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका उत्तर होगा हमारा पहला नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? पहला घड़ी, दूसरा लाल तिल, तीसरा हाथी, चौथा कमल। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा हमारा डी पार्ट, कमल। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? पहला 15 अक्टूबर 2012 में, दूसरा 26 नवंबर 2012 में या 17 दिसंबर 2013 में या अन्य। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, 26 नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी का स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 9। भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है? पहला अशोक कुमार सेन, दूसरा हंसराज खन्ना, तीसरा भीमराव रामजी अंबेडकर या विकल्प नंबर डी अन्य। चलिए बताइए। इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर सी पर भीमराव रामजी अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पायु उम्र क्या होनी चाहिए? मतलब ये क्वेश्चन से कह रहा है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? पहला 25 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष, तीसरा 35 वर्ष, चौथा 18 वर्ष। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर हमारा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा पहला 25 वर्ष। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए वह 25 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो और भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पायु मतलब आपका उम्र कितना होना चाहिए? राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? इसका उत्तर होगा हमारा पहला 30, दूसरा 40, तीसरा 35, चौथा 25 वर्ष। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर ए पार्ट, 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, योजना आयोग कब बनाई गई? पहला 1945, दूसरा 1950, तीसरा 1947, चौथा 1960 में। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा हमारा बी पार्ट, 1950 में योजना आयोग का संगठन किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? पहला केंद्र आयोग, दूसरा मुखर्जी आयोग, तीसरा नीति आयोग या अन्य। चलिए बताइए। इसका उत्तर होगा हमारा पहला नीति आयोग। नीति आयोग योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? तो नीति आयोग के द्वारा हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है हमसे,
नीति आयोग कब बनाई गई? पहला 1 जनवरी 2015, दूसरा 13 अप्रैल 2014 और तीसरा 23 जून 2015 या 23 जून 2013 में। चलिए बताइए। इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर पहला, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाई गई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? पहला 1 अप्रैल 2015 को, दूसरा 9 दिसंबर 2014 को और तीसरा 2 अक्टूबर 2014 को या 26 जनवरी 2015 को। चलिए बताइए। पूछा हमसे स्वच्छ भारत का अभियान तो कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 में से इसको आरंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई? पहला 2005, दूसरा 1998, तीसरा 1999 और चौथा 1995। इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट 1999 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? पहला 1942 में, दूसरा 1995 में, तीसरा 1950 में, चौथा 1946 में। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा हमारा पहला 1942 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? पहला सितंबर 1950 में, अगस्त 1953 में, अगस्त 1952 में या जनवरी में 1899 में। चलिए बताइए इसका क्या होगा उत्तर? इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पहला पुनर्जागरण, दूसरा धर्म सुधार आंदोलन, तीसरा फ्रांस की क्रांति या चौथा गौरवपूर्ण क्रांति। चलिए बताइए क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए पार्ट, पुनर्जागरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? पूछा हमसे, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, महात्मा गांधी के द्वारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पूछा हमसे, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? पहला लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड क्रिप्स या तीसरा लॉर्ड कर्जन या विकल्प नंबर चौथा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर हमारा? इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला दीवाना चमनलाल, दूसरा लाला लाजपत राय और तीसरा स्वामी सहजन आनंद या विकल्प नंबर डी पार्ट जवाहरलाल नेहरू। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, लाल लाजपत राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पहला WC बनर्जी, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर ए पार्ट, WC बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, पूछा है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा सुभाष चंद्र बोस। चलिए इसका क्या हो जाएगा हमारा? इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए पार्ट, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन 25, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? पहला कोपलैंड, दूसरा लुइस फिशर या सी गोखले या चौथा सुभाष चंद्र बोस। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर ए पार्ट, कोपलैंड ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? पहला 1920, दूसरा 1965, तीसरा 1986 और चौथा 1933। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, 1933 में। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर 27, रोलैट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? पहला 1951 में, दूसरा 1919 में, तीसरा 1819 में, चौथा 1958 में। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? पहला लेबर पार्टी, दूसरा लिबरल पार्टी, तीसरा राष्ट्रीय अधिकारी या अन्य।
चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? पहला बर्मा से, दूसरा जापान से, तीसरा थाईलैंड से या चौथा सिंगापुर से। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर पहला सिंगापुर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? पहला WC बनर्जी, दूसरा AO होम और तीसरा लाला लाजपत राय। इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा हमारा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट AO होम। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।